वक्फ की जमीन नहीं है, वो कह रहे हैं दस्तावेज हैं, ट्वीट किया ओवैसी साहब ने, और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है पुलिस चौकी बनाने का। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हरिशंकर जी देखिए ऐसा है कि वक्फ की जमीन अगर होती तो आज तक ये जो कह रहे आज तक खाली को पड़ी होती, उस पर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाए? हाँ, मेरे पास सबूत है कि 1978 तक वहाँ श्री माता मंदिर थी, और मंदिर को जिसमें 184 हिंदू की हत्या निर्मम रूप से मुसलमानों ने कर दी थी, उसका हिंदू वहाँ से पलायन कर गए और मंदिर हटा दी गई। वो मंदिर वहाँ थी, इसका सबूत है। दूसरी बात, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। ओवैसी जी ने बिना बेबुनियाद एक सबूता छोड़ दिया कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है। तीसरी बात, अगर वक्फ प्रॉपर्टी आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इतने दिन तक आपने क्यों नहीं उस पर स्कूल कॉलेज बना दिए थे? वो जगह आपकी थी नहीं, हो ही नहीं सकती है। अभी तो सवाल ये है कि जो तथाकथित मस्जिद है वो खुद मंदिर तोड़ के बनाई गई है, आप तो उसकी रक्षा कर रहे थे, और वो ऐसा ही मॉन्यूमेंट है। ऐसा ही मॉन्यूमेंट के बगल में आप कैसे बना सकते थे, कैसे उसको मस्जिद कर सकते हैं? ये सब जो हो रहा है पूरा लूट खसोट हो रहा है पूरे देश में, मस्जिद नाम पर लूट खसोट। देखिए अब हरिशंकर जी जो बात कह रहे हैं, मैं चाहती हूं उस पर आप रिएक्ट करें अजीज साहब, वारिस साहब। वो कह रहे हैं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, तब किसी ने चू नहीं की, कोई नहीं बोला, लेकिन खाली पड़ी जमीन पर अगर पुलिस चौकी बन रही है तो इतना हल्ला हो रहा है। वहां पुलिस चौकी नहीं बन सकती, यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। वो कह रहे हैं तब कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला, अभी तक नहीं बोल रहा है। वारिस साहब देखिए सुचरिता जी, जैन साहब हमारे सीनियर है, लॉयर भी है, मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जैन साहब संविधान को नहीं मानते, कायदा कानून का पालन नहीं करते। जैन साहब को अच्छी तरह पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 अभी तक एग्जिस्टेंस में है, वो उसको मानते हैं या नहीं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों आया था पता है ना जैन साहब? उसकी नीयत मंशा क्या थी? एक कि जो भी मॉन्यूमेंट, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद 15 अगस्त 1947 के पहले की है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। करने से लोग में अराजकता फैलेगी, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा हो सकती है, देश की गंगा जमनी तहजीबी को नुकसान पहुंच सकता है। तमाम चीजों के लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप में आया था। तो आप क्या चाहते हो? देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हो? क्या चाहते हो? अराजकता फैलाना क्यों चाहते हो आप देश में? क्यों चाहते हो कि जो सुकून से रह रहे 91 के अंदर जो कानून आया था उसका सबको पालन करना चाहिए? जैन साहब हमने हमारी एक मस्जिद तो खो दिया बाबरी, वो तो आप लोग ने चिटिंग से कंस्पिरेसी करके हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, और आपके सनातन धर्म के लोग बोलते हैं कि किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बना सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी के वक्त कि कोई भी प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, मगर एक प्रमाण देश दुनिया के सामने है जैन साहब, वो ये है कि हमारी बाबरी को शहीद करके वहां मंदिर आपने बना दिया। आपने धर्म के अगेंस्ट भी गए, मंदिर तो बना दिया, फेथ की बुनियाद पे था। उस वक्त ये कायदा है। देखिए वारिस साहब, मुझे हमेशा लगता है कि जब देखिए जो अयोध्या का विवाद था, अयोध्या का जो विवाद रहा, उस पर इतने सालों साल एक लीगल डिबेट हमने कोर्ट में देखी है, उसके बाद जो फैसला आया उसके हिसाब से अयोध्या में मंदिर बना है। अब बार बार वापस रिविजिट करके उसे कुरेदना, ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा, ये फैक्ट है। लेकिन आज मैं पूछ रही हूं अजीज खान साहब, प्रेम शुक्ला जी, अजीज जी, मुझे बता दीजिए अजीज खान साहब, आज संभल को क्या जरूरत है? आपने वहां जाकर चेक बांट लिया, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डीजीपी सर कह रहे हैं हमें पता नहीं है जिन लोगों ने वहां पर हिंसा करी, अभी तो जांच हो रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं संभल के लिए? वहां शांति बनी रहेगी तो पुलिस हटा दे? देखिए सुचरिता जी, संभल को जरूरत क्या है शायद आपको भी पता होगा, वो मोहब्बत की जरूरत है। हाँ, कैसे आएगी? वहाँ भाईचारा की जरूरत है, आपसी इत्तेहाद की जरूरत है, वहां नफरत को खत्म करने की जरूरत है। और जिस तरह वहां नफरत को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। आज संभल के लोग इस चीज के भूखे हैं, और मुझे लग रहा है कि आज जो रूलिंग पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो डर और दहशत का माहौल है उसे खत्म किया जाए, वहां पर मोहब्बत बढ़ाया जाए। डर का माहौल है प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, डर का माहौल है संभल में? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस चौकी खुलने से जो है इनकी मोहब्बत मर कैसे जाएगी? पुलिस के नफरत की जो है वो प्रतीक है। अरे भाई, नफरत आतंकवादी फैलाते हैं, नफरत दंगाई फैलाते हैं,
नफरत का जहर बोने का काम जो मस्जिद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा उनको, वो नफरत के सौदागर थे। जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की, हत्याकांड किया, नरसंहार किया, वो नफरती शैतान थे। उन शैतानों के समर्थन में आप खड़े होते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं। अजीज खान, आप कहिए कि जिन शैतानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया उन शैतानों को जो है सजा मिलनी चाहिए, तो आप चुप हो जाते हैं, उन शैतानों के पीछे दुम दबा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जो है पुलिस चौकी खुलने का विरोध करने लगते हैं। मियां खामखा यहाँ आकर जो है ये कहने लगते हैं कि ये बताइए नक्शा पास हुआ है कि नहीं पास हुआ। अरे प्रशासन पुलिस चौकी बनाएगा तो प्रशासन पुलिस चौकी बनाते समय सारे कानून, मुझे लगता है संभल की जो व्यवस्था है उसे देखने के बाद पुलिस सुरक्षा वहां पर आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और वही वहां पर किया जा रहा है। ये मुझे लगता है सबको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।